आदाब व्यूअर्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी। नाजरीन, आपकी सेहत से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। और आज हमारे साथ है डॉक्टर आर.वी. रघुवेंद्र राव, जो कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन भी है। साथ ही ये डायरेक्टर है रेनोवा NIGL हॉस्पिटल्स के। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस, बीइंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लिवर की प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, कि लिवर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, हमें ये बताइए। लिवर जो है, जिसको कॉमनली जिगर भी बोलते हैं, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अटैच होके पेट में रहता है। पेट में राइट साइड में ऊपर की तरफ ये लिवर रहता है। लिवर जो है अपने जूसेस जो प्रोड्यूस करके, लिवर का बाइल जूसेस जो आते हैं, वो अंतड़ी में आके वहाँ पे हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लिवर से आए से जूसेस और पैनक्रियास ग्लैंड से आए से जूसेस जो रहते हैं, लिवर एंड पैनक्रियास, ये दोनों का जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो पूरा अपने खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ऐसा ही नहीं, लिवर क्या करता है, एक बार खाना हजम होने के बाद ये जब लिवर में पहुंचता है, वो खाने से जो भी चीज़ मिलते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सबको जमा करके इकट्ठा करके उससे अपने बॉडी को जो भी ज़रूरत है, जैसा कि हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, या प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है बॉडी के लिए, शरीर के लिए जो ज़रूरत पड़ता है, उसको पूरा मैन्युफैक्चर करके एक फैक्ट्री के जैसा लिवर काम करता है। उसको बॉडी को सप्लाई करने में एक कोशिश करता है। ऐसा ही नहीं, लिवर जो है अपने बॉडी में जो ग्लूकोज की ज़रूरत है उसको भी नियंत्रण करता है। जैसा बॉडी का जो भी चीज़ एनर्जी सोर्स रहता है वो अकेला ग्लूकोज से ही बनता है। सो ये ग्लूकोज को बॉडी में मेंटेन करना, ये भी ये लिवर का मुख्य एक काम है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत कम नहीं होना या बहुत ज़्यादा नहीं होना, इसका भी ये जो परिवर्तन जो रहता है, इसका भी जो ये मेंटेनेंस होता है वो भी लिवर ही करता है। सो ऐसा एक तरफ जो है खाने को पूरा हजम करने में और खाने से जो आए सो चीज़ को यूज़ करके, यूटिलाइज करके, एक फैक्ट्री का जैसा मैन्युफैक्चर करके बॉडी को जो चीज़ ज़रूरत है उसको सप्लाई करना है। बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल रहता है उसको मेंटेन करना है। ये एक तरफ से लिवर का काम है। एक तरफ ये काम करते ही लिवर ने बॉडी में जो नेगेटिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसा पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि बिलिरुबिन है, अमोनिया है, लैक्टेट है, जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बॉडी को हानिकारक हो सकते हैं, उसको भी बॉडी से बाहर भेजने का ये भी काम करता है। सो एक तरफ से ये बिल्डिंग काम करता है, जैसा कि बॉडी का जो ज़रूरत है उसको पूरा करती है। दूसरी तरफ से जो बाहर भेजने का काम है, जैसा कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं उसको बाहर भेजने के लिए भी लिवर काम करता है। सो एक ही टाइम में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करने वाला एक ही बॉडी पार्ट लिवर होता है। सर, हमें ये बताइए कि लिवर से जुड़े हुए सबसे कॉमन परेशानियां क्या हैं? लिवर में कॉमनली हम जो देखते हैं उसमें काफ़ी तरफ से, पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में, इंडिया में जो है काफ़ी चीज़ों में इन्फेक्शन का ही प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसा कि हानिकारक कृमिकीटियों से जो पानी से या गलत पानी से या गलत खाने से जो पैदा होते हैं इन्फेक्शंस, उसकी वजह से जो लिवर में आने वाले हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब चीज़ें जो है हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस कॉमनली हमें ये लिवर में देखने को मिलते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ख़राब पानी से, ख़राब खाने से अपने को एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते हैं। वेराज हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये खून की ट्रांसफ़र से या सलाइवा की ट्रांसफ़र से, बॉडी फ्लूइड से एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैलते हैं। इसके अलावा लिवर में काफ़ी और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसा कि अमीबा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ और वायरस के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ऐसा काफ़ी जो है, पर्टिकुलरली हमारे कंट्रीज़ जैसे कंट्रीज़ में
इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हम लिवर में देखने को ज़्यादा मिलता है। इन्फेक्शंस के अलावा लिवर में सूजन आना भी लिवर में स्वेलिंग आना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये भी काफ़ी लोगों में अपने आदत से, जैसा कि नशा है, अल्कोहल लेते हैं या फैटी लिवर बनने से, इन चीज़ों में ये लिवर में सूजन भी हम काफ़ी बार देखते रहते हैं। इन्फेक्शन और सूजन ये दोनों के अलावा लिवर में काफ़ी बार हम लिवर में पथरी बनना, लिवर में कैंसर आना या लिवर में पानी के बुग्गे बनना, जैसा कि लिवर सिस्ट बोलते हैं, ऐसा चीज़ भी हम काफ़ी बार लिवर में देखते रहते हैं। सो लिवर में जो कारण होते हैं, लिवर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये डिफरेंट तरीके के होते हैं। हमें ये समझाइए कि हम इस बात को कैसे समझें कि ये सिम्टम्स हमारे लिवर से जुड़ी हुई परेशानियों के हैं। मतलब लिवर से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे समझें इन सिम्टम्स को। जैसा बॉडी में हर एक चीज़ का, हर एक आर्गन का अपना अपना सिम्टम्स अलग से रहते हैं। जैसा सिर का प्रॉब्लम्स है, हेडेक बोलते हैं, हेडेक जैसे कॉमनली आते हैं। ऐसा लिवर में भी, लिवर में कॉमनली जब प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी चीज़ हो, लिवर में इन्फेक्शन हो, लिवर में सूजन हो या लिवर में अलग से तरीके से तकलीफ़ हो, लिवर का एक बार तकलीफ़ हुआ तो उसका जो सिम्टम्स होते हैं वो विलक्षण होते हैं। जैसा कि पेट में ऊपर की तरफ राइट साइड में दर्द आना एक लिवर का सिम्टम्स माना जाता है। ऐसा ही लिवर में जब भी तकलीफ़ होता है, वो इन्फेक्शन की वजह से हो, सूजन की वजह से हो और किसी और कारण से हो, लिवर में जॉन्डिस बनना, बॉडी में इरखान बोलते हैं, इरखान बनना, आंख पीला होना, पीलिया होना, जॉन्डिस होना, ये भी एक लिवर का कॉमन सिम्टम बोल सकते हैं। लिवर का कोई भी प्रॉब्लम हो, एक जॉन्डिस होने का काफ़ी चांस रहता है। इस मौके पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि जॉन्डिस आए जब उसको एक ही तरफ से ट्रीट कर सकते हैं बोल के एक मिसकंसेप्शन है। जॉन्डिस एक रोग का लक्षण है, अंदर जो परेशानी है उसका एक लक्षण होता है। जॉन्डिस बीमारी नहीं है, जॉन्डिस बीमारी का एक रोग लक्षण है। बीमारी कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, लिवर में इन्फेक्शन हुआ तो भी बीमारी है, लिवर में सूजन हुआ तो भी बीमारी है, लिवर में ट्यूमर आए तो भी बीमारी है, लिवर में कैंसर आए तो भी बीमारी है, लिवर में पथरी बनने से भी बीमारी है। इन सब बीमारियों में एक लक्षण हो सकता है कि जॉन्डिस, इरखान, पीलिया। इसको बिना वजह जान के, बिना उसका मूल कारण क्या है वो बिना जान के जॉन्डिस का ही ट्रीटमेंट करना, जैसा कि पेट पथरी का ये इलाज कराना, हर्बल मेडिकेशन लेना, इन चीज़ों से जो है जॉन्डिस और बढ़ सकता है और उसका मूल कारण जो है वो बीमारी और बढ़ सकती है। सो जॉन्डिस कभी भी एक रोग का लक्षण है, बीमारी का अंदर बीमारी का एक मैनिफेस्टेशन है, एक लक्षण है। बीमारी जानना ज़रूरी है, बीमारी जान करके उसका ट्रीटमेंट करना उचित होगा। सर, आप बता रहे थे ट्यूमर्स या स्टोन्स के बारे में, तो किन केसेस में सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप प्लीज़ समझा सकें। कॉमनली जो देखते हैं, लिवर में काफ़ी बीमारियां आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने देश में जो है, इंडिया में जो है, कॉमनली जो लिवर प्रॉब्लम्स आते हैं वो मामूली दवा से ट्रीट होने वाले इन्फेक्शन ही काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी लोगों में हम देखते हैं, काफ़ी रोगियों में। लेकिन ऐसा भी एक परेशानियां है, कुछ परेशानियां हैं जिनमें दवा काम नहीं करते, दवा असर नहीं करते। इन चीज़ों में मजबूरन ऑपरेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। जैसा कि लिवर में पानी का बुग्गा हो या लिवर में पथरी बनो, लिवर का जो बाइल डक्ट्स रहते हैं उसमें स्टोन्स बनना या उसमें ब्लॉकेजेस होना या लिवर में सिस्ट बनना, पानी का बुग्गे बनना या लिवर में ट्यूमर्स बनना, जैसा कि पर्टिकुलरली लिवर कैंसर जैसा बड़ी बीमारी आना, इन चीज़ों में ऑपरेशन का भी ज़रूरत पड़ता है। सर, क्या आप प्लीज़ बता सकेंगे कि लिवर में जो है स्टोन आने की वजह क्या होती है? लिवर में जो लिवर का जूसेस लेके आने वाले जो डक्ट्स रहते हैं इनको बोलते हैं बाइल डक्ट्स। इनमें बाइल डक्ट्स में कभी कभी पथरी बनते हैं या बाइल डक्ट्स में या बाइल डक्ट के बगल में जो रहता है पित्ते की थैली, जो गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसमें स्टोन्स बनना काफ़ी बार हम देखते रहते हैं। ये स्टोन्स बनने का वजह जो है काफ़ी लोगों में इन्फेक्शन की वजह से होता है।
ये पानी से आए सो इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ऐसा अनेक रीज़न से किसी किसी में पैदाइश से ही स्टोन्स बनने का कुछ खतरा रहता है, जैसा कि कोलोरेक्टल सिस्ट जिसमें हो या बाइल डक्ट में ब्लॉकेजेस जिसमें हो, इन लोगों में पथरी बनने का लिवर में या लिवर के बाइल डक्ट्स में ये पथरी, गाल ब्लैडर में पथरी बनने का काफ़ी चांस रहता है। सर, इन स्टोन्स को ट्रीट कैसे किया जाए? लिवर में जो स्टोन्स बनते हैं इसमें सिम्टम्स के ऊपर ट्रीटमेंट रहेगा। जब बाइल डक्ट्स में स्टोन्स बनते हैं उसकी वजह से जॉन्डिस होना, पेट में दर्द होना, पर्टिकुलरली राइट साइड में ऊपर की तरफ काफ़ी दर्द होना, दर्द के साथ तेज़ बुखार आना, जाड़ा बुखार आना, उसके साथ में बॉडी में खुजली होना और जॉन्डिस बनना, इरखान बनना, पेशाब पीला होना, आंखें पीला होना, ये सब जो है ये लिवर में या लिवर बाइल डक्ट्स में या गाल ब्लैडर में स्टोन्स बने सब, ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स काफ़ी रहते हैं। जब ऐसा सिम्टम्स दिखते हैं हम जनरली कुछ टेस्टा करते हैं, जैसा कि लिवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होता है या अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होता है, या किसी किसी में ज़रूरत पड़ने से सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन भी करते हैं। इसके आधार पे ये जब इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे पथरी कहाँ पे ये पथरी फंस के ये तकलीफ़ कर रहा है, इसकी वजह से लिवर के ऊपर कितना बुरी असर पड़ रहा है, बॉडी के ऊपर कितना बुरी असर पड़ रहा है, ये सब जानकारी करने के बाद काफ़ी लोगों में इन चीज़ों को, ये गाल ब्लैडर में, ये बाइल डक्ट्स में जो स्टोन्स बनते हैं उसको स्पेशल एंडोस्कोपी के ज़रिए से, ERCP बोलते हैं इसको, इसकी तरीके से बिना ऑपरेशन के ERCP करके एंडोस्कोपी से वो स्टोन्स को ब्लास्ट कर लेते हैं। और बड़ी स्टोन से तो ब्लास्ट करके निकालते हैं, छोटा स्टोन से तो वैसा ही बास्केट से निकाल देते हैं। और अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं इसको भी बहुत ही सेफ तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सरल तरीके से इसको लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन करके, लैप्रोस्कोपी से गाल ब्लैडर निकाल के उसमें स्टोन्स का जो प्रॉब्लम है उसको एक परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। काफ़ी लोगों में ये भी अनुमान रहता है कि डॉक्टर साहब ये पित्ते की थैली को निकाल दिए तो परेशानी होती है क्या, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं क्या। ऐसा चीज़ कोई डरने वाली बात नहीं है। आजकल जो एडवांसेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी का जो एडवांसेस हुए हैं, ये इसमें जो एक्सपर्टीज़ बना है, ये लैप्रोस्कोपी ऑपरेशंस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सेफ तरीके से ये ऑपरेशंस किया जाता है। इससे जो परेशानियाँ कुछ भी नहीं होते हैं। गाल ब्लैडर का अगर स्टोन्स है, उसमें सिम्टम्स है, उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है तो ज़रूर करानी चाहिए, और इससे जो है आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी इम्पोर्टेंस को देख के रिनोवा NIGL हॉस्पिटल जो है बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में जो नया हॉस्पिटल बनाए हैं, हम लोग भी इसका ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है लैप्रोस्कोपी के लिए या ऑपरेशंस करने के लिए या एंडोस्कोपी का तरीके से ये स्टोन्स को निकालने के लिए, इसको ब्लास्ट करने के जो लिथोट्रिप्सी तरीके होते हैं, और इसको मदद करने में, ये एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स को मदद करने में जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अलावा इसके जो एक्सपर्टीज़ है, जो टीम होते हैं, इसमें जो मैं रहता हूँ एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तरफ से, या लिवर ट्रांसप्लांटेशन का भी एक अपना बड़ी ये है एक्सपर्टीज़ है। ये जो है इसका एक्सपीरियंस लेके मेरे अंडर काफ़ी टीम मेंबर्स होते हैं, जैसा मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जिकल टीम में सर्जिकल कोलिग्स होते हैं, एक एनेस्थीसिया टीम होता है, क्रिटिकल केयर टीम होता है, अच्छी तरह से रेडियोलॉजी टीम होता है। इन चीज़ों को पूरा ख्याल में रखते हुए ऐसा जो मेजर परेशानियां होते हैं लिवर में, बाइल डक्ट्स में जो परेशानियां होते हैं, इसको एक बेहतरीन तरीके से, वर्ल्ड क्लास तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमने रिनोवा NIGL हॉस्पिटल में काफ़ी ये जो है चीज़ें इकट्ठा करके रखे हैं। सर, आप स्टोन्स के बारे में बता रहे थे, अब प्लीज़ ये बताइए कि सिस्ट क्या होती है और लिवर पे सिस्ट कैसे आती है? लिवर में जो मेजर जो सेकंड प्रॉब्लम होता है लिवर स्टोन्स के अलावा, एक लिवर में पानी का बुग्गा बनना, लिवर सिस्ट बोलते हैं। काफ़ी लोगों में पैदाइश से ही रहने वाले लिवर सिस्ट रहते हैं, जो जनरली 1 और 2 सिस्ट रहते हैं। किसी किसी में कुछ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से
काफ़ी लिवर में सिस्ट बनते हैं जिसको बोलते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक लिवर डिसीज़। कभी कभी ये सिस्ट जो है एक इन्फेक्शन की वजह से भी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं हाइडाटिड सिस्ट, इसकी वजह से भी ये सिस्ट बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लिवर में पीप जमा हो, पस जमा हो और वो सिस्ट के रूप में दिखना भी हम काफ़ी बार देखते रहते हैं। अगर इसको डायग्नोसिस नहीं करते, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं करते, ये पस जो है, ये पीप जो बनता है लिवर में, काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, जो बॉडी में और जगह में फैल के बॉडी को एक सेप्टिक बना सकता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कभी भी लिवर में एक सिस्ट दिखता है तो उसका असल कारण क्या है। वो पीप ऐसा दिख रहा है या वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या जेनेटिक वेरिएशन से हुआ है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सर, सिस्ट के ट्रीटमेंट्स के बारे में प्लीज़ बताइए। जब भी सिस्ट का जानकारी हो, उसको टेस्ट करके ये सिस्ट किस वजह से आया है। अगर मैंने जैसा पहले बताया था, खाली सिंपल सिस्ट है, एक दो जगह में लिवर में सिस्ट है, उसके वजह से कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है, यानी कि पेट में दर्द होना या जॉन्डिस बनना या बार बार बुखार आना, ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं। उसको रेगुलर फॉलोअप में पेशेंट को बुला के बीच बीच में एक बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करके उसको देख के वो सिस्ट बढ़ रहा है क्या या और कोई तकलीफ़ करने वाला है क्या, आगे जाके उससे परेशानियां बढ़ेगा क्या, ये सब हम देख सकते हैं। जब भी सिस्ट बड़ा साइज़ का रहता है, जैसा कि 5 सेंटीमीटर से ऊपर का साइज़ का रहता है, या ये सिस्ट की वजह से तकलीफ़ें बढ़ रहे हैं, जैसा कि दर्द बार बार आ रहा है और जॉन्डिस बन रहा है या और तकलीफ़ें हो रहा है जैसा कि बुखार आ रहा है, ऐसा चीज़ें जब कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं, इसको भी लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन से, यानी कि बिना ओपन करके पेट को छोटे छोटे होल्स से, इसको मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन बोलते हैं, लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन बोलते हैं, बटन होल सर्जरी या की होल ऑपरेशन बोलते हैं। ऐसा ऑपरेशन करके 2-3 छोटे होल बना के उससे लिवर का ऑपरेशन करके इसमें जो सिस्ट बना है उसको भी पूरी तरह से निकाल दे सकते हैं। सो ऐसा भी जो कभी कभी क्या होता है कि लिवर का सिस्ट सिंपल लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन से नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेट होता है, उसके लिए लिवर में थोड़ा हिस्से को ऑपरेशन करके उसको निकालने का भी हमारे पास एक्सपर्टीज़ रहता है, जिसको बोलते हैं हेपेटेक्टमी ऑपरेशन। यह ऑपरेशन बड़ा माना जाता है, बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन अभी जो रिनोवा एनर्जी हॉस्पिटल में जो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी एक्सपर्टीज़ है, अच्छी टेक्निक्स जानने वाले डॉक्टर्स है, सर्जन्स है, इसको हम इस्तेमाल करके ये हेपेटेक्टमी ऑपरेशंस भी बहुत सरल तरीके से, बहुत सेफ तरीके से इसको ऑपरेशंस करके पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि लिवर में कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि रीजंस क्या है लिवर में कैंसर होने के? लिवर का कैंसर एक बड़ी चीज़ है, इसलिए बड़ी चीज़ है क्योंकि कैंसर तो हम काफ़ी बॉडी पार्ट्स में देखते रहते हैं, लेकिन लिवर में प्रॉब्लम, परेशानी ये है, जब तक इसका सिम्टम्स बाहर निकलेंगे, जब तक ये काफ़ी एडवांस्ड बन जाता है, जब तक ये दुनिया भर का प्रॉब्लम है, खाली इंडिया में ही नहीं है, खाली दुनिया भर का प्रॉब्लम यह है कि जब भी लिवर का कैंसर बनता है, वो बाय द टाइम वो डॉक्टर के पास आके उसका सिम्टम्स पूरा बाहर निकलने, जब तक वो अंदर ही अंदर फैलने का काफ़ी खतरा रहता है। इसलिए लिवर का कैंसर क्यों आता है, इसका जानकारी करना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली जो है लिवर कैंसर जब भी बनता है जब लिवर डैमेज हो। लिवर डैमेज जब होता है, जैसा कि कॉमनली जो हम देखते रहते हैं, यह अल्कोहल अब्यूज़ से, जैसा कि नशा है, अल्कोहल लेने का नशा है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस नशे से जो परेशान रहते हैं, उन लोगों में लिवर फर्स्ट डैमेज होता है, जिसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। जब लिवर सिरोसिस बनता, उसमें कैंसर पैदा होने का ज़्यादा मौका रहता है। ऐसा ही हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जिन लोगों में होता है, अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लेते हैं, इन लोगों में भी लिवर सिरोसिस बन के उनमें कैंसर आने का भी काफ़ी मौका रहता है। ऐसा ही नहीं, कुछ बच्चों में भी बिना कोई नशे के, बिना कोई वायरल इन्फेक्शन के,
कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के वजह से भी लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर सिरोसिस बन सकता है। उनमें लिवर कैंसर भी बहुत ही छोटे उम्र में भी बन सकता है, जैसा कि हिपेटोब्लास्टोमा बोल के एक लिवर कैंसर रहता है बच्चों में आने वाला, 3 से 7 साल के बच्चों में जनरली हम देखते रहते हैं। इन छोटे बच्चों में भी बिना कोई नशा के, बिना कोई इन्फेक्शन के लिवर में कुछ जेनेटिक चीज़ें बदलने से ये एक लिवर कैंसर पैदा होने का भी चांस रहता है। जब ये लिवर कैंसर बनता है, काफ़ी समय इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं, अंदर ही अंदर वो फैलते रहता है। काफ़ी समय में इसका पेट में दर्द शुरू करता है। इसके साथ साथ में एक मुख्य रोग लक्षण होता है वेट लॉस। कोई भी मरीज़ में, कोई भी रोगी में अगर पेट में दर्द के साथ जॉन्डिस भी हो, उसमें वेट लॉस भी हो, वज़न घट रहा है, इन लोगों में ज़रूर डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन करने से काफ़ी बार ये लिवर का प्रॉब्लम, लिवर में सिरोसिस और सिरोसिस में जो कैंसर पैदा हो रहा है, इसको हम जानकारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ ब्लड टेस्ट ऐसा भी होते हैं, जैसा कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन टेस्ट है, एक सिंपल टेस्ट माना जाता है। इससे भी लिवर में कैंसर आ रहा है क्या, लिवर में खतरा बन रहा है क्या, ये भी जानकारी करने का ये मौका रहता है। अगर ज़रूरत पड़ने पे, अगर इन चीज़ों में कैंसर का शंका है, कैंसर का अनुमान है, तो हम आगे जाके सीटी स्कैन करना, होल बॉडी स्कैन, पेट स्कैन करना, एमआरआई स्कैन करना, एंडोस्कोपी करना, ऐसे एडवांस टेस्ट करने से लिवर का कैंसर है या नहीं है, अगर है तो कौन सी स्टेज में है, लिवर का कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, सिरोसिस कितना एडवांस हुआ है, ये सब जानने का भी मौका मिलता है। जब लिवर कैंसर का एक बार डायग्नोसिस होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो एडवांसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, जो मशीनरी है, जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, इनसे जो है लिवर कैंसर को भी पूरी तरह से क्यूर करने का बिल्कुल कोशिश किया जा सकता है। ये अगर ये सही वक्त पे इसको पकड़ सकते हैं, लिवर कैंसर को सही टाइम पे, सही स्टेज में इसको पकड़ सकते हैं, उसको पूरी तरह से रेडिकल ऑपरेशन करके, हेपेटेक्टमी ऑपरेशन करके उसको निकाल दे सकते हैं। और कभी कभी ये हेपेटेक्टमी ऑपरेशन जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस भी लैप्रोस्कोपी से बिना ओपन करके, छोटे होल से 4-5 होल्स बना के, उसमें से भी कुछ सेलेक्टिव केसेस में लैप्रोस्कोपी हेपेटेक्टमी ऑपरेशन भी रिनोवा-NA-जेल में होने का काफ़ी अच्छा तरीके से होता है। और किसी पेशेंट में अगर बदनसीब से ये काफ़ी एडवांस स्टेज में पकड़ लिया जाता है, जिस स्टेज में हेपेटेक्टमी ऑपरेशन करने का मौका नहीं है, रेडिकल ऑपरेशन करने का मौका नहीं है, इन लोगों में भी कैंसर का इंटेंसिटी कम करने के लिए हम काफ़ी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि माइक्रोवेव अब्लेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन है, कीमोथेरेपी प्रोसीजर्स है, टेस बोलते हैं। ऐसा काफ़ी चीज़ इस्तेमाल करके ये कैंसर का साइज़ कम करने का, कैंसर का प्रोग्रेस कम करने का, कैंसर का इंटेंसिटी कम करने का, जिससे रोगी का जो बाकी जीवन है, बाकी समय है, उसमें काफ़ी उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी तरह से जीने का एक मौका भी हम दे सकते हैं। सो ऐसा पहली चीज़ ये है कि इसके बारे में जानकारी करना ज़रूरी है, और एक बार जानकारी होने के बाद उसको अगर सही स्टेज में पकड़ सकते हैं, कम्प्लीटली क्यूर कर सकते हैं। अगर कैंसर को लेट स्टेज में भी पकड़ेंगे तो उनका मरीज़ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के भी बिल्कुल कोशिश किया जा सकता है। सर, आप लिवर कैंसर के बारे में बता रहे थे, तो क्या आप प्लीज़ बता सकेंगे कि सबसे कॉमन वजह क्या है लिवर कैंसर की? लिवर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि वो आने से पहले ही उसको रोक दिया जा सकता है, जैसा कि साफ़ सुथरा पानी लेना, साफ़ सुथरा खाना खाना, और इसकी वजह से जो खाने से और पीने से जो इन्फेक्शंस फैलते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस ई वायरस है, उसको बिल्कुल रोका जा सकता है। वैसा ही कुछ इन्फेक्शंस नहीं आने के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन ना आने का रोकने के लिए वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है।
इसका इम्पोर्टेंस जान के ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन का नहीं आने के लिए वैक्सीनेशन भी ये रिकमेंड किया है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक सब लोग ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले सकते हैं, जिससे हेपेटाइटिस बी ना आने का हम मदद ले सकते हैं। तीसरी तरह से नशा से जितना दूर रहे, पर्टिकुलरली अल्कोहल से जितना दूर रहे उतना अपना लिवर का हेल्थ भी बना रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना, सही तरीके से खाना खाना, रेड मीट आइटम्स कम करना, ऑयली चीज़ें कम करना और वज़न को बॉडी वेट को काबू में रखना, इन चीज़ों को फॉलो करने से लिवर में फैटी लिवर जो परेशानी होती है वो आगे बढ़ के लिवर सिरोसिस जो कर सकता है, ऐसा भयानक चीज़ों को भी हम रोक सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कोई भी सिम्टम्स हो, पर्टिकुलरली लिवर का रिलेटेड सिम्टम्स हो, जॉन्डिस हो या पेट में दर्द हो या वेट लॉस हो, ऐसा चीज़ है तो क्वालिफाइड डॉक्टर का मदद लेना, वो जानकारी करने के बाद जो सजेस्ट करेंगे वो टेस्ट करा लेना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में जो एक्सपर्टीज़ है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, इन चीज़ों को मदद लेके हम किसी भी चीज़ को, लिवर में जो भी चीज़ हो, कैंसर के जैसे भयानक चीज़ भी हो, उसको भी पूरी तरह से क्यूर करने का हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ज़रूर आपकी गाइडेंस से ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। व्यूअर्स, अगले हफ्ते भी आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे आपके रूबरू एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लाने की। तब तक के लिए आपके मेज़बान प्रियंका को दे इजाज़त। आदाब। नमस्कार।